वेलकम बैक गाइस। अब हम आ गए हैं चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्शन। ये पार्ट बेसिकली बताता है कि हमारा ब्रेन दुनिया को कैसे डिकोड करता है। मतलब बाहर दुनिया रियल है, पर उसका विजन हमारे दिमाग में एक मेंटल मूवी के फॉर्म में चलता है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। सबसे पहले दुनिया बाहर रियल है, लेकिन हम उसे डायरेक्टली नहीं देखते। हमारा दिमाग दुनिया को एक विजन बनाता है, परसेप्शन के थॉट्स। हमारे सेंसर ऑर्गन, आईज, ईयर्स और स्किन सिग्नल लेते हैं, जैसे लाइट, साउंड एंड टच, और ब्रेन उन्हें इंटरप्रेटेट करता है। प्रॉब्लम ये है कि सेंस ऑर्गन्स की रेंज लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, डॉग वो साउंड सुन लेता है जो ह्यूमंस नहीं सुनते। और एक और बड़ी चैलेंज होती है इन्वर्जन प्रॉब्लम। दुनिया 3D है, पर आंखों पर इमेज 2D पड़ती है। मतलब एक ही 2D इमेज से बहुत सारे 3D सेंसेस पॉसिबल है। जैसे एक ट्रायंगल का शैडो देखो, वो 10 अलग 3D ट्रायंगल से बन सकता है। इसीलिए प्रिसिप्शन में ब्रेन को थोड़ा गैस लगाना पड़ता है। ये गैसेस रूल और एक्सपीरियंस पर बेसिस होते हैं, ताकि इनपुट से बेस्ट मीनिंग निकल के आए। अब समझते हैं प्रिसिप्शन का फ्लो। इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है ब्रेन में। दो स्टाइल होते हैं, बॉटम अप और टॉप डाउन प्रोसेसिंग। पहला, बॉटम अप मतलब डेटा से स्टार्ट करना, जैसे आंखों ने कुछ देखा, एंगेज डिटेक्ट हुए, शेप्स बने और फाइनली ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हुआ। यहाँ हायर थिंकिंग या एक्सपेक्टेशन का रोल काम करता है। सेकंड, टॉप डाउन मतलब रिवर्स। हमारा ब्रेन एक एक्सपेक्टेशन, मेमोरी और इमोशंस तक प्रोसेसिंग का इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर हम किसी चीज को ऑरेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन छोटी सी ऑरेंज पिच को भी हाँ ये ऑरेंज है समझेगा। रियल लाइफ में दोनों मिलके काम करते हैं। क्लियर सिचुएशन में बॉटम अप डोमिनेटेड करता है, लेकिन जब सेंसेस एम्बिशियस हो तब टॉप डाउन हेल्प करता है। अगर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च कहती है, इमोशंस भी प्रिसिप्शन को टैग करते हैं। अगर तुम किसी एक फेस को थ्रेड देखे, तुम्हारा ब्रेन तुरंत उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है, या तो ये फ्रेंड है या फिर दुश्मन, डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लाइक्लीहुड प्रिंसिपल, जिसे बेसियन अप्रोच भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ब्रेन एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। जब रेटिना पर एक इमेज पड़ती है, ब्रेन सोचता है कौन सा 3D सेंसेस सबसे ज्यादा लाइकली था जिसने ये इमेज बनाई। ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, लाइक्लीहुड, इमेज के अंदर कितने अनसर्टन्स है, कितने पॉसिबल सेंसेस हो सकते हैं। सेकंड, प्रायर, तुम्हारे ब्रेन के पास पहले से क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे जैसे तुम्हें कैट्स ज्यादा मिलते हैं या डॉग्स। थर्ड, डिसीजन रूल, तुम्हारा गोल क्या है, सबसे लाइकली गेसेस चाहिए या क्रिएटिव वंस। एग्जाम्पल, अगर तुम एक कैट डिटेक्टिव एल्गोरिदम हो और एक फोटो में ईयर्स नहीं दिख रहे, तो लाइक्लीहुड लो होगा। पर अगर तुम एक कैट वेबसाइट पे हो, प्रायर हाई होगा। मतलब तुम्हारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है, कॉन्टेक्स्ट और एक्सपीरियंस से गेस करता है व्हाट्स मोर लाइकली। अब आते हैं एक क्लासिकल थियरी पे, डेविड मार्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। मार्स ने विजन कंप्यूटर जैसे प्रोसेस के फॉर्म में समझाया। उसने 3 लेवल्स बताए। पहला लेवल, कंप्यूटेशनल थियरी, प्रॉब्लम क्या है और कौन सॉल्व करता है। जैसे केस रजिस्टर का गोल टोटल ऐड करना, विजन का गोल एनवायरनमेंट समझना और सरवाइव करना। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन एंड एल्गोरिथम, इनपुट्स और आउटपुट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है और प्रोसेसिंग कैसे होगी। जैसे नंबर्स को 4 या फिर 5 लिखना, दोनों सेम मीनिंग्स पर एल्गोरिदम अलग। विजन में भी
लाइक को कलर, एंगेज और मोशन में कन्वर्ट करना या रिप्रेजेंटेशन चॉइस करना। लेवल 3 इम्प्लीमेंटेशन, ये बताना है कंप्यूटेशन किसी हार्डवेयर पे चल रही है, जैसे हमारे ब्रेन, कंप्यूटर चिप या कैलकुलेटर। मार्स का फ्रेमवर्क हेल्पफुल है क्योंकि ये क्लियर करता है व्हाट, हाउ और वेयर ऑफ परसेप्शन। अब एक मॉडर्न आइडिया, एम्बोडिड कॉग्निशन, ये कहता है प्रिसिप्शन सिर्फ ब्रेन का काम नहीं है, बॉडी और एनवायरनमेंट भी इसमें पार्ट लेते हैं। जैसे अगर तुम हैवी बैकअप पहने हो, तुम्हारे हील ज़्यादा स्टेप पर लग सकती है, मतलब तुम्हारे बॉडी स्टेट प्रिसिप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स है। फर्स्ट, कॉग्निशन सिचुएटेड है, मतलब रियल वर्ल्ड और एक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में होती है। सेकेंड, कॉग्निशन टाइम प्रेशर्ड है, हमें जल्दी डिसाइड करना पड़ता है। थर्ड, हम एनवायरनमेंट को हेल्पर बना लेते हैं, जैसे फिंगर से काउंटिंग। फोर्थ, एनवायरनमेंट और कॉग्निशन कंटिन्यूअस फ्लो में चलती है। फिफ्थ, कॉग्निशन एक्शन के लिए बनी है। सिक्स, इवन जब हम ऑफलाइन सोच रहे हैं वो भी बॉडी बेस्ड होता है, जैसे हैवी टॉपिक्स। मतलब प्रिसिप्शन एक लिविंग एक्टिव प्रोसेसिंग है, सिर्फ ब्रेन के अंदर नहीं। नहीं, ये था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसिप्शन। अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। हम उसमें स्टार्ट करेंगे ह्यूमन प्रिसिप्शुअल सिस्टम का डीप ड्राइव, जैसे विजन, हियरिंग और टच एक्चुअली ब्रेन में कैसे प्रोसेस करता है। टिल देन एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लेना, सब क्लियर हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।